माननीय प्रधानमंत्री महोदय, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से उनके मंत्रिमंडल के सदस्य अमित शाह माननीय गृह मंत्री जी के बारे में बताना चाहता हूँ। आपने भी और सारे भारत ने देखा और सारे विश्व ने देखा, जो सुशांत सिंह राजपूत केस में पूछताछ में ड्रग का मामला आया, तब ड्रग वाले आके ऑफिसर आके जांच पड़ताल किए तो ड्रग का बहुत बड़ा सौदागर मिल गए, जिसमें रिया चक्रवर्ती जी, गौरव आर्या, बहुत सारे लोग हैं। लेकिन आगे बढ़ा तो दीपिका पादुकोण, श्रद्धा कपूर, सारा अली खान, अकुल प्रीत सिंह, जया शाह, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री महोदय अमित शाह जी ने एनसीबी के प्रमुख अस्थाना साहब का स्थानांतरण कर ये भाजपा और आपकी सरकार को आलोचना का पात्र बना दिए हैं। ये भाजपा और आपकी सरकार को आलोचना का पात्र बना दिए गए हैं, क्योंकि जब इन्वेस्टिगेशन जनता के विश्वास पर खरा उतरता है, बीच में इन्वेस्टिगेशन पदाधिकारी को बदलने का कोई भी औचित्य नहीं है। रिया चक्रवर्ती जी जेल में भेजी गई और उन्होंने अस्थाना साहब दिल्ली छोड़कर मुंबई आ गए थे और इन्होंने सारे पदाधिकारी को कड़ाई से जांच का निर्देश दिए और उन्होंने स्पष्ट रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, अस्थाना साहब ने, जो अगर रिया चक्रवर्ती जी को बम्बई हाई कोर्ट से बेल होता है, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। वह विदेश से जितने भी ड्रग का सौदा हुआ है आज तक, इसमें रिया चक्रवर्ती जी मुख्य रूप से हैं और बम्बई में बड़े बड़े ड्रग माफियाओं को वह ड्रग का सप्लाई, कोरोना, अफीम, कितना तरह का होता है, सभी का सप्लाई करती है और उनके मोबाइल से और सारे के मोबाइल से गोवा, यूरोप, बहुत सारे देशों में अस्थाना साहब ने स्पष्ट रूप से 20 देशों में, विश्व के 20 देशों में ड्रग का कारोबार होता है और रिया चक्रवर्ती जी मुख्य रूप से उसमें ड्रग सिंडिकेट का वह मेंबर है। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री महोदय, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को यह मैं याद दिलाना चाहता हूँ, आपके मंत्रिमंडल के माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने अस्थाना साहब को स्थानांतरण कर ड्रग माफियाओं को बचाने का प्रयास किया है। एक बात, यह आपकी सरकार और भाजपा की सरकार के लिए बहुत दुखदाई समय आने वाला है। जनता के बीच में आपका आलोचना होगा। दूसरा, एम्स के डॉक्टर सुधीर कुमार गुप्ता ने एक रिपोर्ट लीक करके सुशांत सिंह राजपूत केस को प्रभावित करने का काम किया, जिससे सुशांत सिंह राजपूत का केस दब जाए। एक तीसरा, अमित शाह जी ने
अब हवाला देते हैं कि इसको ड्रग के लिए बम्बई में ही जांच नहीं होगी, पूरे भारत में जांच होगी। ड्रग का माफिया बम्बई में ही सिर्फ है, भारत में नहीं है। ड्रग का माफिया जब अस्थाना साहब ने जांच किए थे तो 25-30 आदमी को उन्होंने जेल भेजा, कुछ निकले कुछ आया, और 30 आदमी का लिस्ट अलग से बनाए। सभी भारतीय वासी, सभी मुंबई वासी ड्रग का सेवन नहीं करते हैं, तो वे अमित शाह जी विस्तारीकरण कर रहे हैं ड्रग का। बम्बई में पकड़ाया है और फिल्म इंडस्ट्री में पकड़ाया है। सामान्य आदमी के जीवन में ड्रग का कोई महत्व नहीं है, वह साधारण आदमी नहीं ले सकता है। अब नया कानून बनाने के लिए आप कृपया माननीय प्रधानमंत्री जी आप इनको देखें और अस्थाना साहब को पुनः CBI में उनको भेजे और विभाग में भेज सकते हैं, लेकिन NCB का प्रमुख उनको बनाया जाए, यह आपके लिए आवश्यक है। मुझे एक दिन याद है उस घटना का, जब पूर्व प्रधानमंत्री पहले मंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब, कोयला आवंटन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने और उनको नोटिस किया और उनको तलब किया कोयला खदान आवंटन में, लेकिन हम सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को कोटि कोटि धन्यवाद ज्ञापन करते हैं, इन्होंने इन्हें बेल दे दिया था। अगर बेल नहीं मिलता मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री को, तो भारत की भी पाकिस्तान जैसे हालत हो जाती है। पाकिस्तान में जब सत्ता से उतरता है प्रधानमंत्री, वह सामान्य स्थिति में नहीं रहता है। देख लीजिए पाकिस्तान में नवाज शरीफ साहब को, उसके पहले वाले को, उसके पहले वाले को, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश महोदय ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को राहत देते हुए जमानत दे दी थी। यह बहुत ही, लेकिन पी चिदम्बरम साहब को जमानत नहीं मिला। लेकिन अमित शाह जी जो काम कर रहे हैं ड्रग माफियाओं को, डॉक्टर सुधीर कुमार गुप्ता को के द्वारा जो दिया गया है एम्स का रिपोर्ट, और ड्रग माफियाओं को जिस तरह से बीच रास्ते में NCB प्रमुख का तबादला कर दिया, यह आपके लिए अच्छा नहीं है। इससे आपके मंत्रिमंडल के वे सदस्य हैं अमित शाह जी, प्रधानमंत्री आप हैं, और आपका और भाजपा दोनों का ड्रग का मामला यह देखा जाता है वह आतंकवादियों से जुड़ा हुआ है। 1,40,000 करोड़ वह ड्रग, वह पैसा जाता है आतंकवाद के पास में, और सारे ड्रग के एडिक्ट, सारे व्यापारी बम्बई में ही हैं और जगह नहीं है। इसलिए और माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी से यह अपील करना चाहता हूँ, निर्वाचन आयोग ने 65 वर्ष से अधिक और कोरोना महामारी के लिए बैलेट पेपर का प्रयोग किया है। डॉक्टर सुनील अरोड़ा जी ने बिहार चुनाव में यह संवैधानिक नहीं लगता है, यह संविधान या किसी आर्टिकल में नहीं दिया गया है, इसकी भी जांच करवावें किस परिस्थिति में यह ऐसा आदेश दिया गया है। और आपको यह देखना चाहिए जो ड्रग माफियाओं को सुशांत सिंह राजपूत के में एम्स का रिपोर्ट को किस तरह से प्रभावित किया जा रहा है, किस तरह से आज सुशांत सिंह राजपूत के लिए जो आवाज़ उठा रहा था उसको प्रसारित किया जा रहा है, और ड्रग का सौदागर को आज वह खुलेआम घूम रहा है। यह आपके मंत्रिमंडल का सदस्य जो अस्थाना साहब का स्थानांतरण कर दिए, इसलिए यह केस प्रभावित हो रहा है।
जनता आपसे सवाल पूछेगी। आप एक पॉलिसी के मामले में, नीति और कूटनीतिक दोनों मामले में आपने चीन को उसी की भाषा में जवाब देकर आज चीन भारत से युद्ध क्या करेगा, अमेरिका से युद्ध क्या करेगा, जापान से युद्ध क्या करेगा, आज वह ताइवान से भी युद्ध नहीं कर सकता है। आज नेपाल के पीछे खड़ा है। आपका अपना पॉलिसी, देश का पॉलिसी आपने विश्व में भारत को एक मजबूत सुपर पावर के रूप में रख दिया। लेकिन आपके मंत्रिमंडल के सदस्य चुनाव को प्रभावित करने के लिए चाहते हैं, ड्रग माफियाओं को बचाने के लिए अस्थाना साहब जैसे ईमानदार पदाधिकारी का तबादला करते हैं। और चुनाव में जो सुनील अरोड़ा साहब निर्वाचन आयुक्त हैं नई दिल्ली, उन्होंने 65 वर्ष से अधिक और कोरोना महामारी के बैलेट पेपर और सामान्य मतदाता के लिए ईवीएम का प्रयोग किया। यह संवैधानिक है? यह संविधान में कब आया है, कहाँ से, किस आर्टिकल में है और कब अध्यादेश लाया गया है? बिहार सरकार ने भी, बिहार निर्वाचन आयोग ने भी चुनाव से मतदान से संबंधित कर्मचारी को बैलेट पेपर का प्रयोग करेंगे। यह कौन सा नियम है? यह चुनाव को प्रभावित करने का नियम है। इसलिए आप सभी मामलों को देखें, नहीं तो कहा जाता है अस्वस्थामा हतो नरो वा कुंजरो, अस्वस्थामा हतो नरो वा कुंजरो। इसलिए आपके गृह मंत्री ने जो कदम उठाए हैं अस्थाना साहब के बारे में स्थानांतरण करके, यह आप आलोचना के पात्र होंगे। अमित शाह जी आलोचना के पात्र कम होंगे, आपके मंत्रिमंडल के वे सदस्य हैं। इसलिए अस्थाना साहब को पुनः एनसीबी का प्रमुख बनाया जाए और उन्हें और विभाग दिया जाए, कोई आपत्ति नहीं है। और सारे ड्रग माफियाओं का जो लिस्ट बनाए हैं, 25-30 आदमी को जेल भेजे हैं, 25-30 आदमी का लिस्ट बनाए हैं, उसको प्रकाशित करते हुए उसका जांच किया जाए और एनआईए के साथ, ड्रग माफियाओं के साथ जांच किया जाए और सभी को जेल में दिया जाए। यह भारत के लिए अति आवश्यक है। और आपके बीच रास्ते में जांच को प्रभावित करने के लिए अमित शाह जी ने जो काम किया, यह निंदनीय है। यह इसको आपको देखना चाहिए। धन्यवाद।